नमस्कार। दोपहर की 1:30 बजने वाले हैं और खबर विशेष लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आखिरी रिजल्ट शुक्रवार रात जारी हो गया, जिसके साथ ही यूपीएससी के टॉपर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। रिजल्ट में टॉप 10 में जगह बनाने वालों में 8 लड़कियों ने इस बार बाजी मारी और अब यूपीएससी में परचम लहराने वाले छात्रों से उनकी सफलता का सूत्र जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। घर में खुशी का माहौल है, हाथों में मिठाई के डब्बे हैं, आंखों में खुशी के आंसू है और चेहरे पर कामयाबी के नाज है। आगरा की दिव्या सिकरवार के घर 7 अप्रैल की रात किसी त्योहार से कम नहीं था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि पूरे घर में खुशी का माहौल है और दिव्या एतमादपुर की रहने वाली है। ये गढ़ीरामी गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के युवा हो या फिर जो भी दिव्या को जानते हैं, उनके रिश्तेदार उनके घर पर पहुंचे हैं। लेकिन दिव्या को कितनी खुशी इस बात की, ये सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। दिव्या, ये बताओ कि आप टॉपर हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपने सर मुकेश कुमार सिंह को देना चाहती हूँ। आगरा की रहने वाली दिव्या ने यूपीपीएससी में अपना परचम लहराया। परीक्षा को टॉप करके दिव्या ने ये साबित कर दिया कि हौसले के आगे मुश्किलें घुटने टेक देती है। मामूली से घर से आने वाली दिव्या ने जब टॉप किया तो ये बात भी अपने आप में साबित हो गई। सुबह से ही न्यूज चल रही थी कि आज रिजल्ट आना है और बस मैं फोन चेक कर रही थी बार बार। तो जब देखा पहला नाम तो फिर रोल नंबर चेक किया, फिर पता चला कि बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ठीक है जी, क्या कहना चाहती हैं और अपने जैसे स्टूडेंटों को जो कुछ बनना चाहते हैं, जो हार मान जाते हैं कभी कभी? हार नहीं माननी चाहिए। मेरा 2021 में 2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब इस बार इतना अच्छा रिटर्न मिला है तो अगर जो असफल हुए हैं तो हार न माने, उनका अगले साल उनकी। यूपीपीएससी की टॉपर लिस्ट में लखनऊ की सल्तनत परवीन भी है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई करने वाली सल्तनत की ख्वाहिश लोक सेवा आयोग पे पहुंचकर देश की सेवा करने की थी और अपने इसी सपने को उन्होंने 6ठी रैंक हासिल करके आखिरकार पूरा कर लिया। यकीन नहीं हो रहा है, सही होता है। फर्स्ट पेज पे अपना नाम देखना, मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ कि ये मैं ही हूँ कि कोई और है। रोल नंबर मैच करा रही हूँ, नाम मैच करा रही हूँ, तो फाइनली इतने कॉल्स आ रहे हैं, फिर यकीन हो रहा है कि हाँ धीरे धीरे टाइम लगेगा सेटल होने में, बट इंशाल्लाह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नतीजों में बेटियों का बोलबाला रहा। टॉप 10 आए अभ्यर्थियों में 8 लड़कियों ने परचम लहराया, जिनमें पहले नंबर पर आगरा की दिव्या सिकरवार, लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे का रैंक 2 आया। बुलंदशहर की नम्रता ने 3रा रैंक हासिल किया। उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता की 4थी रैंक आई, जबकि अंबेडकर नगर के कुमार गौरव की रैंक 5 आई। लखनऊ की सल्तनत परवीन को 6ठी रैंक मिली। एमपी की मोनिशा बानो की रैंक 7 थी। 8वीं रैंक प्रयागराज की प्राजक्ता त्रिपाठी की रही। आगरा की ऐश्वर्या दुबे की रैंक 9 और 10वीं रैंक गोंडा के संदीप तिवारी की रही। नतीजे जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामयाब अभ्यर्थियों के साथ ही यूपीपीएससी को रिकॉर्ड 10 महीने में नतीजे जारी करने और यूपी की बेटियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। साथ ही ये उम्मीद जताई कि इस परीक्षा में प्रदेश की बेटियों की रिकॉर्ड सफलता और करीब हर जिले का प्रतिनिधित्व एक नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज डे। तो यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गया है। टॉप 10 में से 8 लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। उनकी सफलता के पीछे कितनी मेहनत रही है, परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा है, सबको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टॉपर भी जुड़ रहे दिव्या सिकरवार, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है पूरे प्रदेश में। इसके अलावा प्रतीक्षा पांडे 2nd रैंक इन्होंने हासिल की है। आकांक्षा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 4th रैंक इनकी पूरे प्रदेश में आई है। और कुमार गौरव, जिन्होंने 5th रैंक हासिल की है, वो भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल दिव्या आपसे, रिजल्ट घोषित हो गया है, प्रदेश में पहला स्थान आपको मिला। सबसे पहला रिएक्शन आपके परिवार वालों का, आपके माता पिता का क्या था? सबसे पहले तो मैंने रिजल्ट ही चेक किया था और अपना नाम पहले स्थान पर देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा ही है, तो मैंने चेक किया। सबसे पहले अपनी माँ को बताया, माँ किचन में ही थी, और फिर अपनी फ्रेंड को, सर को बताया, फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर अपने भाई को, क्योंकि वो भी आया नहीं था, ड्यूटी पर था अपनी, तो उन सबको कॉल किया। फिर कई बार रोल नंबर चेक किया, क्योंकि फर्स्ट रैंक आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो
इसलिए, और मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरे दोस्त, मेरा गांव बहुत खुश है। कितने महीनों का ये परिणाम है दिव्या? कितने घंटे आप दिन में पढ़ाई करती थी? परिवार का किस तरह से सपोर्ट मिलता था? थोड़ा डिटेल में सब कुछ बताइए। जी सर, मैं 2020 से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मेरा यह तीसरा अटेम्प्ट था। 2020 में मैंने मेंस दिया था, वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, और 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हुआ था। और ये 2022 में मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें मुझे पहली रैंक मिली है। और इसके लिए सर डेली के 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये इस परीक्षा का सिलेबस ही इतना बड़ा है। उसको कंप्लीट करने के लिए ये तो मिनिमम है 8 से 10 घंटे तो देने ही देने हैं। और फिर अपने रोज के टारगेट सेट करने हैं, उन टारगेट को ही अचीव करने में अपना पूरा दिन लगाना है, और इसी के बेसिस पर सिलेबस पर स्टिक रहकर और अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखकर ही इस परीक्षा को सफल किया जा सकता है। ठीक है, प्रतीक्षा पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सेकंड रैंक इन्होंने हासिल की। प्रतीक्षा, जिस तरह से काफी मेहनत लगती है यूपीएससी की परीक्षा को पास करने में, और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ एक परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। लड़की होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, घर को मैनेज करना, उसी बीच में पढ़ाई भी करना, सारी चीजों को देखना। कैसे सब कुछ मैनेज करके अपनी पढ़ाई की, और दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी, ये भी जरा बताएं। जी, लड़की होकर घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए फिर पढ़ाई करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पीसीएस का पेपर कोई 1 साल का पेपर नहीं है जो आप पूरा कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और क्लियर करो या अपने लिस्ट में अपना नाम देखो। मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है। सिविल सर्विसेज की तैयारी एक प्रोसेस है जो आपको, आपके दिल दिमाग को चेंज करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं चेंज हुई है अंदर से, आपका सोचने का तरीका एक अधिकारी की तरह नहीं हुआ है, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे फिर। तो ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को आप जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आपका क्वालिफिकेशन फिर हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस में आपको 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 4 साल लग रहा है, इट्स ओके। तो यही मेरे साथ भी था। इस प्रोसेस में मैं बस चलती गई, और जो भी मेरी जिम्मेदारियां थी घर को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, इस थ्रू आउट जितने भी जिम्मेदारियां पड़ती गई, वो सबके साथ फिर मैंने पढ़ाई की है। और इस प्रोसेस में जब मैंने बिलीव किया, तो अब जाके फिर मेरा क्वालिफाई हुआ है और उस लिस्ट में मेरा नाम है। और इतना ऊपर नाम रहेगा ये नहीं पता था, इतना भरोसा था कि शायद कहीं ना कहीं उस लिस्ट में नाम आएगा। तो थोड़ी सरप्राइज हूँ, बट हाँ, मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आ ही जाता है। तो बहुत खुशी है मुझे, और मुझे लगता है कि एक लड़की हो तो जिम्मेदारियां पड़ती हैं, पर कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, ये एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस को करना और उस पर बिलीव रखना बहुत जरूरी होता है। प्रतीक्षा, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि पढ़ाई के साथ साथ समाज में निकलना भी बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, समाज में नहीं निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, जो तमाम फंक्शंस होते हैं उनको नहीं अटेंड करते। तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ साथ समाज में निकलना, दोस्तों से बातें करना, मूवी देखने जाना, ये सब कितना जरूरी है? जी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे, फैक्ट्स याद रखना, रिवीजन करना, ये सिर्फ प्रीलिम्स तक काम आएगा। बट समाज में निकलना, बाकी लोगों से बात करना, अपना एक दोस्तों का ग्रुप बनाना जिनके साथ बैठ के ओपिनियंस डिस्कस करना, किसी भी पॉइंट के पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करना, बाहर अनजान लोगों से, स्ट्रेंजर से मिलके बातचीत करना, ये सब हमें मेंस और इंटरव्यू में आगे लेके जाता है। अगर हम सिर्फ एक कमरे में बंद करके अपने आप को लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो फिर हम या तो मेंस में रुकेंगे या तो इंटरव्यू में रुकेंगे। अगर हम एक सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हम 2 ही जगह रुकते हैं, प्री में या फिर फाइनली इंटरव्यू में। अगर हम सही प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम मेंस में रुक जाएंगे, इंटरव्यू में रुकेंगे। तो समाज में निकल के हमारी पर्सनालिटी एक निखर के आती है, हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हम इंटरव्यू में सामने जो भी रिस्पेक्टेड बोर्ड बैठा हो, हम उनके सवालों का सही से जवाब दे सके। एक अधिकारी की एक पर्सनालिटी एक बंद कमरे में नहीं आती है, ऐसा मुझे लगता है। तो पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई प्रीलिम्स तक है, बट मेंस और इंटरव्यू के लिए हमें समाज में निकलना बहुत जरूरी है। कमरे में बंद रह के फिर हम रुक सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, पर मेंस और इंटरव्यू में रुक सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यानी पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। प्रतीक्षा, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए, कुमार गौरव के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आकांक्षा, 4th रैंक आपने हासिल की है, कैसा लग रहा है?
सर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रैंक है ये मेरे लिए। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं भी लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, और जब रैंक 4 देखी तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कोई और आकांक्षा गुप्ता होगी। मैं अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए भागी, लेकिन उतने में ही न्यूज चैनल्स पे फ्लैश हो गया, तो फिर मुझे ऐसे थोड़ा लगा कि हाँ शायद मैं ही हूँ। बट फिर भी मैंने रोल नंबर देखा, चेक किया 3-4 बार, उसके बाद मुझे कंफर्म हुआ कि ये मैं ही हूँ। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग, और बहुत ही ऐसी फीलिंग जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आकांक्षा, एक अहम सवाल ये है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर। आपने किस तरह से पढ़ाई की, ऑफलाइन की या ऑनलाइन की? साथ ही साथ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? सर, मैंने सारी तैयारी देहरादून में रहकर करी है। मैं उत्तराखंड से हूँ, और तो ऑफलाइन मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, सब मैंने ऑनलाइन ही करा है, यूट्यूब से पढ़ा है। और जो बच्चे यूपी टीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगी, आप यूपीएससी की तैयारी करें। आप यूपीएससी की तैयारी, उस लेवल की तैयारी करें। आप अगर प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो जरूर आप जो यूपीपीसी स्पेसिफिक है वो टेस्ट सॉल्व करें, लेकिन 1 आधा 2 हर सब्जेक्ट का यूपीएससी का टेस्ट भी सॉल्व करें। मेंस आंसर राइटिंग तो स्पेशली आप यूपीएससी लेवल की करें, और इम्प्रूवमेंट के लिए आप यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपीज देखें। और इंटरव्यू में मेरा एक ये बिल्कुल अनुरोध रहेगा कि झूठ कहीं ना बोलें। वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपने एक झूठ बोला और वो आपको वहीं पकड़ लेंगे और आप अपना पूरा इंटरव्यू खराब कर देंगे। ठीक है, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार गौरव, आपने 5th रैंक हासिल किया, जरा बताइए कि कितने घंटे आप दिन भर में पढ़ाई करते थे, और साथ ही साथ 200 यारों से मिलते थे या फिर नहीं मिलते थे? साथ ही साथ जब 5th रैंक आपकी आई पूरे प्रदेश भर में, आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था, और उसके बाद किस तरह से घर पर खुशी का माहौल है? बात है, खुशी तो बहुत हुई, माता पिता को भी हुई, और जो भी हमारे परिवार के दोस्त हैं सबको खुशी होती है, मुझे भी खुशी हुई। जहाँ तक बात यह है कि ये मेरा तीसरी बार ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसको पहले नाट्य सिद्धार्थ 2019 में हुआ, उसके बाद 2020 बैच में बीएसए हुआ, और ये इस बार जैसा मैडम ने बताया कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रैंक, तो किसी को पता नहीं होता है कि आप जो है लिस्ट में भी होंगे, और इस तरह से रैंक आना, और ये अपने आप में बहुत खुशी और बहुत अविश्वसनीय सा लगता है। और फिलहाल अपना नाम लेकर खुशी। कुमार, कभी कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आता कुछ बच्चों का, जो क्वालिफाई नहीं हो पाते, वो लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहना है कि धैर्य का और साहस का और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। निराशा जो है, निराशा बहुत खतरनाक चीज है। थोड़ी देर के लिए निराश होते हैं हम, कोई भी जो फेलियर में स्वाभाविक है निराश होना, लेकिन उससे निकलना पड़ता है, और वो अपने ही बलबूते पे उससे निकलना होता है। परिवार के लोग और दोस्त लोग सपोर्ट करते हैं, कई बार वो सपोर्ट नहीं भी मिलता है, तो खुद के दम पे निकलना होता है निराशा से। निराशा में रह के तो कोई काम नहीं करता। दिव्या, जिस तरह से आपने पूरे देश भर में 1st रैंक हासिल की है, आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आपने काफी मेहनत की और आज 1st रैंक पूरे प्रदेश में हासिल की है, तो माता पिता के साथ साथ परिवार और रिश्तेदार वाले भी आपके घर आ रहे होंगे, तो इस वक्त घर का माहौल आपके कैसा है? दिव्या, आप सुन पा रही दिव्या? हेलो, हाँ सर, घर का माहौल जी सर, घर में, हाँ सर, घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं, गांव के लोग भी बहुत खुश हैं, सभी लोग बधाइयाँ लेकर आ रहे हैं। और ये है एक प्रेरणा का स्रोत है कि गांव के क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वह भी अपने सपनों को, जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनके गोल हैं, उनको पूरा करें, और यही सब बहुत ही खुशी का माहौल है। इंस्पिरेशन आपको किससे मिली थी दिव्या, उसके बारे में भी बताइए। साथ ही साथ आप देश की सेवा किस तरह से करने वाली हैं इस बड़ी सफलता के बाद, उसके बारे में भी थोड़ा बात कीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, इंस्पिरेशन मुझे ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर था, तब मुझे इस सिविल सर्विस के बारे में मुझे पता चला। उससे पहले मुझे इस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी कि कैसे, क्योंकि उस टाइम तक यूपीएससी के काफी अच्छे रिजल्ट आते थे और थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा था करियर को लेकर।
तो तब था। तो फिर उस टाइम ग्रेजुएशन के बाद तो तैयारी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि सभी उस टाइम थोड़ा पीयर ग्रुप में के इफेक्ट करके तो मैंने एमएससी की। और फिर उसके बाद है मैंने कहा कि अब नहीं, अब तो मुझे, और फिर उस पर ज़्यादा सर्च किया एमएससी के दौरान ही। और तो फिर उसके बाद मैंने एमएससी के बाद 2018 के बाद फिर अपनी ये सिविल सर्विस की ही तैयारी शुरू की। मैंने ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी तैयारी की थी घर पर रहकर। और मेरे इंस्पिरेशन यही है, और मेरी माँ सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो उन्होंने मेरी इस सफलता में बहुत योगदान दिया है। वह मुझसे कहती थी कि आप मेहनत करो, हमारा सपना पूरा करो। और मुझसे कोई भी घर का काम नहीं कराती थी। वो कहती थी आप पढ़िए, हम हैं अभी, और बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी कि माता पिता का खूब ज्यादा सपोर्ट मिला, उसी वजह से आपने प्रथम स्थान पूरे प्रदेश में हासिल किया। कुमार गौरव, जैसा कि हर किसी का कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है जिससे देखकर वो इंस्पायर होते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, आपका कौन इंस्पिरेशन था? साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, घर की जिम्मेदारियां आती हैं, तो इन चीजों का कैसे सामना किया आपने? जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो इंस्पिरेशन मेरे पिताजी और मेरी माताजी हैं। और नौकरी में आने के बाद हमारे डीजी सर हैं, विजय किरण आनंद सर, इंस्पिरेशन जो है मेरे बेसिक शिक्षा के इसमें महानिदेशक सर, और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट में उनकी सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो इंस्पिरेशन के रूप में यही है। और जहाँ तक समस्याओं की बात है तो तैयारी के दौरान तो अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार फेलियर में आप जो है बहुत निराश होते हैं, जैसा कि आप पहले बता रहे थे। कई बार जो है होता है कि कोई और तरह की समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। इन चीजों से खुद को कैसे निकाले जो लोग अभी भी पढ़ाई करें या फिर तैयारी करें? कुमार गौरव, इसको निकालने का तरीका यही है कि मेहनत करते रहें लगातार, और कंटिन्यूटी में जो है कभी जो है इस चीज से हताश ना हो कि फेलियर सामने है, उससे सीखना चाहिए। असफलताओं से जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप उस निराशा से निकल नहीं पाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है इस निराशा से, उस फेलियर से डील करना चाहिए। ठीक है कुमार गौरव, आएंगे आपके पास। आकांक्षा, जिस तरह से आपने 4th रैंक हासिल की है पूरे प्रदेश में, आपको तैयारी के दौरान कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कौन से उतार चढ़ाव आए आपकी लाइफ में इस पढ़ाई के दौरान? और इस सफलता के पीछे आपने कितनी मेहनत की है, क्या कुछ त्याग किया है, वो बताइए जरा। सर, मैं 2017 से इसकी तैयारी कर रही थी, तो तकरीबन 6 साल हो गए हैं। और कठिनाई मुझे कभी किताबों में या रिसोर्सेज में नहीं आई, या किसी मटेरियल को लेके, या कहीं कोचिंग या गाइडेंस को लेके। कठिनाई मुझे मेरे अंदर से ही आ रही थी। जब मैं फेल होती थी, कभी प्रीलिम्स में, कभी मेंस में, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, और कभी उम्मीद होती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन ही हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। तो उस समय जो डिप्रेशन जैसा जो उदासीनता होती है दिमाग के अंदर, वो सबसे बड़ी जो होती है वो कठिनाई होती है। उसको पार पाना और दोबारा से इसी एग्जाम में फिर से लगना, शुरू से लेके 0 से स्टार्ट करना, ये बहुत कठिन है। पूरे एग्जाम प्रोसेस में बस एक यही चीज कठिन है अब, क्योंकि अब तो मटेरियल भी आराम से मिल जाएगा, कोचिंग भी आराम से मिल जाएगी, गाइडेंस भी आराम से मिल जाएगा। और अब यूपी गवर्नमेंट जो है ये प्रोसेस भी बहुत ही पारदर्शी तरीके से करा रही है। तो पहले जैसे हम डर लगता था कि नहीं होगा शायद, तो अब ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में और तेज, केवल 10 महीने के अंदर इस एग्जाम का रिजल्ट अपने आप में यूपीएससी से पहले देना एक रिकॉर्ड है। और ये कहीं ना कहीं इसका एक फायदा ये भी है कि दुर्भाग्य से कुछ 700 छात्र रह गए हैं कल, जो नहीं सिलेक्ट हो पाए फाइनल लिस्ट में। उनके पास अब 1.25 महीना है दोबारा तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स की। मतलब सरकार की भी एक तरह से एक बड़ी उपलब्धि है कि 10 महीने के अंदर आप लोगों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट पेंडिंग चले जाते हैं, मामला कोर्ट तक चला जाता है, तब बहुत सारी निराशा जो तैयारी करे बच्चे उनको लगती है। प्रतीक्षा, आपसे ये सवाल है, क्या ऑफलाइन पढ़ाई से ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा सफल साबित हो रही है? ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इससे? सर, मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो या ऑफलाइन पढ़ाई हो, अगर हम उस पढ़ाई से अपना एक कंक्लूजन बना के अपने नोट्स पे उतार पा रहे हैं, अपना कंक्लूजन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो ऑनलाइन कोई वीडियो हो या रिकॉर्डेड वीडियो हो या फिर ऑफलाइन का हमारा स्टडी मटेरियल हो, वो बेस्ट होता है। क्योंकि हमारे जो अपने नोट्स होते हैं, हमारा वो स्ट्रेंथ होता है, वो हमारा वेपन होता है। एक कैंडिडेट के लिए उसका वेपन
एग्जाम्स के अगेंस्ट उसके खुद के बनाए नोट्स होते हैं। 10 बुक्स होती हैं, 20 बुक्स होंगी एक सब्जेक्ट पे। एक सब्जेक्ट के पॉलिटी के एक चैप्टर पे आपको इंटरनेट पे 10-20 वीडियोस मिल जाएंगे, पर आप एंड टाइम पे उन 20-40 चीजों से नहीं रिवाइज कर सकते। उन सबका एक कंक्लूजन बना के एक क्रिस्प फॉर्म में अपने नोट्स बनाना और उस नोट्स को रेगुलरली अपडेट एंड रिवाइज करना, ये ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई दोनों ही बेकार है अगर हम उनसे अपना कंक्लूजन और अपने नोट्स नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो, और दोनों ही मोस्ट यूजफुल हैं अगर हम उनसे अपना एक नोट्स बना के फिर एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो। जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से अपनी तैयारियों को और पुख्ता करें? जी, जो भी कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस बार नहीं हुआ, रिजल्ट में नहीं आया, उनको मेरा पहला मैसेज ये रहेगा कि मैम सर सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं। इस लिस्ट में नाम आना जितनी खुशी की बात है उतना ही तकलीफ उनको हुई होगी जिनका नाम नहीं आया है। तो मेरा मैसेज बस ये रहेगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बस अपना स्टडी प्लान बना के रखिए, अपना स्टडी मटेरियल बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखिए, बहुत ही लिमिटेड, 2 से 3 बुक्स मैक्सिमम, और उन बुक्स का भी एक नोट्स अपने खुद के बनाइए और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक स्टडी प्लान, एक रिस्ट्रिक्टेड स्टडी मटेरियल, अथाह नहीं पढ़ना है, और तीसरा अपनी पढ़ाई से ऑनेस्टी, और जो हमारा एक खुद से स्ट्रगल होता है, जो आकांक्षा जी ने भी बोला है कि हमारा जो खुद से एक स्ट्रगल होता है उस स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करना और उससे जीतना। अगर ये 3 स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है आकांक्षा, किस तरह से आपने तैयारी की आप भी जरा बताइए। साथ ही साथ 4th रैंक आपने हासिल की है पूरे प्रदेश में, माता पिता के अलावा और सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट आपको मिला, टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला, इसके बारे में भी बताइए। सर मुझे मेरे चाचा का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मैं यूपीएससी, उत्तराखंड और यूपी पीसीएस तीनों एग्जाम्स इकट्ठे तैयारी कर रही थी, तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इशू बन रहा था। तो यूपी का एक बेनिफिट ये था मुझे कि यूपीएससी का तो सिलेबस सेम है, लेकिन फिर भी जब हम आंसर्स लिखते हैं या हम प्रीलिम्स देते हैं तो यूपी स्पेसिफिक फैक्ट्स कोट करना, स्कीम्स कोट करना, एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मेरा काम मेरे चाचा कर देते थे। ठीक है आकांक्षा, आएंगे आपके पास क्योंकि समय बहुत कम है। दिव्या, किस तरह से आपने तैयारी की और साथ ही साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर मैंने अपनी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से की थी, क्योंकि मेरे पास बाहर कोचिंग करने के लिए संसाधन उतने ठीक नहीं थे। तो मैंने, क्योंकि अब ऑनलाइन ऑफलाइन संसाधन हमें इस तैयारी के लिए मिल ही जाते हैं, तो मैंने अपनी ऑनलाइन स्टडी ही चुनी थी। और इस तैयारी के दौरान जैसा मैम ने बताया है, अपना एक स्टडी प्लान होना चाहिए, डेली का टारगेट होना चाहिए जिसे हमें पूरा करना है। हमारा मटेरियल लिमिटेड से लिमिटेड होना चाहिए और उसके हमें खुद से हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करनी है, और इन्हीं सब से ही। ठीक है दिव्या, अपने टारगेट पर फोकस होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कुमार गौरव, लास्ट सवाल आपसे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन छात्रों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं? उनको मेरा एक स्पष्ट यही कहना उनसे कि न रहो, न निराश करो मन को, कभी भी निराश मत होइए, जल्दी ही आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी, आज कल मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बहुत सारे टिप्स थे जो टॉपर्स के द्वारा दिए गए हैं, ये उन बच्चों के काम आ सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करें, किस तरह से अपने टारगेट पर फोकस करें और किस तरह से पूरी प्लानिंग करें जिससे आपको सफलता मिल सकती है। फिलहाल खबर विशेष में इतना, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।